आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello guys, so what is given in the problem? A pocket is dropped from the helicopter with a ascending at a rate 16 मीटर पर सेकेंड। तो मुझे हेलीकॉप्टर के ascend करने का वेलोसिटी दिया है 16 मीटर पर सेकेंड when it is at a height 14.4 मीटर above the ground। हेलीकॉप्टर की पोजीशन भी बताया है, हमसे पूछा है how much time it will take the packet to reach the ground। और सेकंड पार्ट में पूछा है विथ व्हाट वेलोसिटी इट विल हिट द ग्राउंड। तो ये भी मोशन अंडर ग्रेविटी का एक अच्छा प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम कंसेप्ट की बात करते हैं और देखते हैं कि क्या अप्रोच होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के पीछे। अगर मैं ग्राउंड को मेंशन कर दूं कि सपोज ये मेरा ग्राउंड है और अगर यहाँ पे ग्राउंड है तो यहीं पे पैकेट आके गिरने वाला है। जैसा कि सिचुएशन में बोला है कि अगर मेरे पास सपोज ये मैंने कंसिडर कर लिया कि सपोज ये मेरा हेलीकॉप्टर है और हेलीकॉप्टर जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे एसेंड कर रहा है मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है उस समय उसकी वेलोसिटी दिया है डेट इज इनिशियल वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ हेलीकॉप्टर। और उसकी जो हाइट दे के रखा है, अगर हम इसकी हाइट की बात करें तो ग्राउंड से उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हेलीकॉप्टर की हाइट है 14.4 मीटर। दिस इज द फिजिकल सिचुएशन। यहाँ से एक पैकेट को रिलीज किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि यार जब भी कोई फ्लोट्स वगैरह होते हैं तो राहत सामग्री को ऐसे ही यहाँ से रिलीज किया जाता है। तो पैकेट यहाँ से कहाँ जाने वाला होगा, ये बहुत बड़ा यहाँ पे कंसेप्ट है। तो एक बात हम ध्यान से समझेंगे कि जब भी किसी मूविंग फ्रेम से किसी भी ऑब्जेक्ट को रिलीज किया जाता है, मूविंग फ्रेम से किसी भी ऑब्जेक्ट को रिलीज किया जाता है तो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वही होती है जो मूविंग फ्रेम की होती है। यही यहाँ पे कंसेप्ट अप्लाई होने वाला है। बिकॉज एरोप्लेन, ये जो मेरा एरोप्लेन है, थोड़ी देर के लिए अगर मैं इसको बोला कि ये मेरा एरोप्लेन है तो इस एरोप्लेन की वेलोसिटी है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब पैकेट को यहाँ से रिलीज किया गया, इस पैकेट की भी इनिशियल वेलोसिटी वही होगी जो मूविंग फ्रेम की है। मूविंग फ्रेम की मतलब एरोप्लेन की 16 मीटर पर सेकेंड। तो मूविंग फ्रेम की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के रिलीज के समय तो हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मूविंग फ्रेम। और ये कब होता है? एट पॉइंट ऑफ रिलीज, एट पॉइंट ऑफ रिलीज। तो ये कंसेप्ट है जो हमें दिमाग में रखना है। उसके अलावा क्वेश्चन वही पुराने बेसिक कंसेप्ट ही लगने हैं कि अगर बॉडी को जैसे ही रिलीज किया गया तो बॉडी की अगर हम एनालिसिस करें तो बॉडी की वेलोसिटी होगी अपवर्ड डायरेक्शन में बिकॉज ऑफ मूविंग फ्रेम, और बॉडी पे एक्सेलरेशन होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन अंडर ग्रेविटी। तो बॉडी की वेलोसिटी है अपवर्ड, एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब बॉडी कहीं ना कहीं जाके ऊपर रुकेगा और बॉडी ऊपर जाएगा और पलटी मारेगा। जिस पॉइंट पे पलटी मारेगा उस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी 0 होगी। फिर पैकेट नीचे आएगा और ग्राउंड से टकराएगा। जैसे ही पैकेट ग्राउंड से टकराएगा उस समय उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, वो भी हमें फाइंड आउट करनी है। और हमें ये भी बताना है कि पैकेट को यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगा। तो अगर हम मोशन को अच्छे से ब्रेक करके देखें तो यहाँ से काफ़ी कुछ चीज़ें हमें क्लियर हो गई और हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि हमें क्या क्या दिया है प्रॉब्लम में। अगर हम बात करें प्रॉब्लम में तो हमें बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी बता के रखा है जो कि एरोप्लेन के बराबर होगी, मूविंग फ्रेम के बराबर होगी 16 मीटर पर सेकेंड। बात आती है कि हम साइन कन्वेंशन कैसे चूज करें। तो जो हमारा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है उससे अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लें, डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव। इट्स डिपेंड अपॉन द इंडिविजुअल चॉइस। हम कुछ भी ले सकते हैं बट जो भी लेंगे उस पार्टिकुलर प्रॉब्लम में वही हमें पुट करना रहेगा। तो वेलोसिटी अपवर्ड है तो पॉजिटिव, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, नहीं दिया है तो वैल्यू लेना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर हम बात करें कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो हम मोशन की तीनों इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। और इस पार्टिकुलर केस में अगर मोशन की हम सेकेंड इक्वेशन का यूज करें तो डेट इज एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, और इस केस में डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का क्या है, इनिशियल पोजीशन पार्टिकल की ये है
फाइनल पोजीशन पार्टिकल की ग्राउंड में होगी। तो डिस्प्लेसमेंट का एक फंडा होता है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हमेशा इनिशियल टू फाइनल होती है। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इनिशियल टू फाइनल डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, और डाउनवर्ड को हमने नेगेटिव चूज किया है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट के लिए हम बोल सकते हैं कि हम डिस्प्लेसमेंट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव लेंगे, और वो वैल्यू भी हमें दे के रखी है। तो डिस्प्लेसमेंट इज टेकन नेगेटिव 14.4 मीटर। इन वैल्यू को जैसे ही हमने यहाँ पे पुट किया तो हमारी इक्वेशन आने वाली है -14.4, इनिशियल वेलोसिटी 16 इंटू टी, और एक्सीलरेशन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो उसको नेगेटिव ले लिया 9.8 एन टी स्क्वायर। टी में एक क्वाड्रेटिक है, इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो इक्वेशन क्या आने वाली है, यहाँ से 2 से 9.8 कैंसिल आउट करते हैं, और जैसे इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो 4.9 टी स्क्वायर माइनस 16 टी और माइनस 14.4 इज इक्वल टू 0। डेट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर फैक्टर नहीं हो रहे हैं, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, डेट इज टी इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, डेट इज द 16 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4.9, और c की वैल्यू यहाँ पे माइनस 14.4 अपॉन 2a, तो 2a की जगह 2 इंटू 4.9, टाइम ऑलवेज टेकन पॉजिटिव। तो टाइम की वैल्यू यहाँ से जो आने वाली है, अगर हम इसको इजीली यहाँ से सॉल्व करें तो यहाँ से टाइम की वैल्यू निकल के आ रही है, डेट इज 4 सेकेंड नियरली। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो टाइम आ गया हमारा 4 सेकेंड। तो पहले पार्ट का आंसर आ चुका है कि पैकेट को ग्राउंड तक पहुंचने में 4 सेकेंड का टाइम लगा। और पैकेट के मोशन के बारे में अगर हम ध्यान से देखें तो पैकेट का मोशन कुछ यहाँ से कुछ ऐसे होने वाला है, और एक्चुअली में ये लीनियर मोशन होगा। तो अगर इस मोशन को हम दो पार्ट में डिवाइड करें, A to B एंड B to C, दिस इज द होल मोशन ऑफ द पार्टिकल। सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा गया है विद व्हाट वेलोसिटी पार्टिकल हिट द ग्राउंड। तो अगर मैं पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी और टाइम के साथ रिलेशन देखूं तो मोशन की फर्स्ट इक्वेशन जो होती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये बात ध्यान देनी है कि पैरामीटर्स यहाँ पे सब वेक्टर हैं, वेक्टर का साइन लगाना जरूरी है। और फाइनल वेलोसिटी पार्टिकल की पूछा है, इनिशियल है अपवर्ड डायरेक्शन में 16 जो कि मूविंग फ्रेम की है, एक्सीलरेशन आ चुका है डाउनवर्ड डायरेक्शन में 9.8, टाइम अभी अभी निकाला है 4 सेकेंड। तो यहाँ से पार्टिकल की वो वेलोसिटी जिससे वो ग्राउंड को हिट करने वाला है, डेट इज नेगेटिव में 23.2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, नेगेटिव साइन का भी अपना अलग इम्पोर्टेंट है। नेगेटिव सिंबल हमने चूज किया था डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए। इट मीन्स जब पार्टिकल या पैकेट ग्राउंड से टकराएगा तो उसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड होगी, ये बताना चाह रहा है यहाँ पे नेगेटिव साइन। तो अगर हम मॉड लेके इस बात को बोलें तो हम बोल सकते हैं कि पार्टिकल की जो स्पीड है जब वो ग्राउंड को हिट करेगा, डेट इज 23.2 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम के दोनों पार्ट को सॉल्व किए, और यहाँ पे जो मेन कंसेप्ट था कि मूविंग फ्रेम का जो भी वेलोसिटी होता है, डेट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी एट द पॉइंट ऑफ रिलीज, ये यहाँ पे क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।